मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 24। वाई आर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन ह्यूमन फीमेल। प्रेगनेंसी के अवधि में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, अनुपस्थित हो जाता है। क्यों? आंसर: menstrual cycle occurs in human female due to rupture and shedding of the endometrium layer of the uterus। महिलाओं में menstrual cycle यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से और उसके शेडिंग से होता है, और उसके टूटने के कारण ही मिक्सचर ऑफ ब्लड्स यानी ब्लड के अलावा और भी पदार्थ होते हैं, वो वेजाइना के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से होता है। इट अकर्स normally after every 28/29 days in a healthy female throughout their reproductive life। एक स्वस्थ महिला में प्रत्येक 28 दिन के बाद, प्रत्येक 28 डेज के बाद सामान्य तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। यह रिप्रोडक्टिव लाइफ तक होता है, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल में शुरू होता है तब से लेकर के जब मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, और इस अवधि को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के जगह पर 29 डेज ले लेता है। एट एवरेज इंटरवल ऑफ 28 डेज is known as good cycle। 28 डेज पर यानी 28 डेज के अंतराल पर यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इसे अच्छा माना जाता है, अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। समटाइम्स इट वेरीज एबनॉर्मली फ्रॉम 30 डेज to 35 डेज depending upon various factors। it is not good cycle। अब यदि 28 डेज से ज़्यादा समय लगता है, यानी जब 30 डेज, 31 डेज, 32 डेज इत्यादि का समय ले लेता है, तब इसे अच्छा माना नहीं जाता है, इसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहा जाता है। ऐसा महिलाओं के शरीर पर निर्भर करता है, स्वस्थ और अस्वस्थ होने पर निर्भर करता है कि महिला यदि पूर्ण स्वस्थ है कि नहीं। अस्वस्थता के कारण, शारीरिक गुणों के कारण इसमें अंतर आ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल टाइम है वो 28 डेज का है। When a female gamete known as ovum gets fertilized with male gamete known as sperm, the endometrium layer gets thickened and vascularized for implantation of the embryo।
जब फीमेल गैमिट यानी कि ओवम मेल गैमिट यानी कि स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होता है, तो उसके बाद एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस का ठीक हो जाता है, हाईली वैस्कुलराइज्ड हो जाता है एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन के लिए। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, उसमें सेल का संख्या बढ़ता जाता है और जब माँ के शरीर से अटैच होना शुरू करता है, यह अटैच यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में होता है। यह अटैचमेंट एंडोमेट्रियम लेयर में होता है। उस समय ये एंडोमेट्रियम लेयर ठीक हो जाता है, वैस्कुलराइज्ड हो जाता है। हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कंडीशन। इम्प्लांटेशन में हार्मोन्स का प्रमुख भूमिका होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूसेस, यहाँ पर स्पेलिंग प्रेगनेंसी का सही कर लेंगे, पी छूट गया है। प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हार्मोन्स लाइक प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के कारण प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और यह गोनाडोट्रोपिन्स के मात्रा को कम कर देता है। गोनाडोट्रोपिन्स का एग्जाम्पल है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी पीरियड। जब तक प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है तब तक ये प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स को सप्रेस किए रहता है, यानी उसको कम किए रहता है। which are required for the development of new follicles। नए फॉलिकल्स के निर्माण के लिए गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बन नहीं पाते हैं, फलस्वरूप नया फॉलिकल नहीं बन पाता है। Therefore, a new menstrual cycle cannot be initiated, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत नहीं होती है। Hence, menstrual cycles remain absent for the entire gestation और प्रेगनेंसी पीरियड। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे गेस्टेशन पीरियड में, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं जब मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज्ड करके जाइगोट बनाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद और डिलीवरी के समय तक, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम से लेकर के डिलीवरी के टाइम तक के बीच का जो समय होता है, यानी प्रेग्नेंट होने के दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक के बीच का जो समय होता है, जो लगभग 9 मंथ्स है ह्यूमन फीमेल में, उसी के बीच के समय को गेस्टेशन कहते हैं। और प्रेगनेंसी पीरियड, गेस्टेशन पीरियड को ही प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, यानी प्रेग्नेंट होने के तिथि और प्रसव के तिथि के बीच का जो समय होता है, उसी को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन में यह लगभग 9 मंथ्स का होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे छात्र छात्राओं को लाभ हो सकता है। धन्यवाद।